बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, मेरे साथ आउटडोर शूट में आज हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज जम्मू कश्मीर में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट न होने के बाद अगर हम सड़कों की हालत देखें तो काफ़ी ज़्यादा नागुफ्तबे है। चलना फिरना तो दूर की बात है, आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है तो आप ज़रूर मेहरबानी करके वापस जब आएंगे तो अपनी ज़ाती गाड़ी या कमर्शियल व्हीकल का वर्कशॉप पे जांच कराएं कि ऐसा ना हो कि पुर्जे निकल गए हों। ये सूरत हाल न सिर्फ शहर श्रीनगर के बाहर आउटस्कर्ट्स में है बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी यही अमल है। इसी के साथ सरहद के उस तरफ जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली आने के बाद जब सरहदें खामोश है तो उम्मीद की जाती है कि तामीर व तरक्की के काम भी बहुत जल्द हाथ में लिए जाएंगे। अब सीज़न शुरू हो चुका है। मैकडेमाइजेशन अगर दोबारा उन्हीं रोड्स पे हुई जो ऑलरेडी मैकडेमाइजेशन है या जिन पर ब्लैक टॉपिंग है तो उसके माने शायद गलत निकलते हैं। उम्मीद की जाती है कि आपकी बात प्लान और नॉन प्लान में जो चीज़ें रखी गई हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बारे में भी ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरह की सूरत हाल कौमी शहरा पर भी है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, लावेपोरा मुज़ाफ़ाती इलाका शहर श्रीनगर में कल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर मिलिटेंटों के अटैक के बाद जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान जाँ बहक हुए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने आज ज़राए इब्लाग को बताया इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बताया जाता है कि इन्होंने मिलिटेंटों को इस ऑपरेशन में, इस अटैक में हमला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल की थी। मुज़फ़्फ़र अहमद और शौकत अहमद के बारे में आईजीपी कश्मीर ने कहा कि दोनों का ताल्लुक लोकल एरिया से है और कुछ दिन पहले लोकल मिलिटेंट जिनका ताल्लुक लश्करी तैयबा से है, इब्रार अहमद ने 3 दिन कबल उनके घर जाकर उनसे राय ली थी कि अगर वो इलाके में सरगर्मियां शुरू करें तो उसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिसके बाद शौकत अहमद को एक खुसूसी नाके के बाद बांडीपोरा रोड पर गिरफ्तार किया गया, गाड़ी जब्त की गई और आईजीपी कश्मीर की माने तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि वाकई लावेपोरा एचएमटी में हुए इस हमले में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंटों की मदद की है। ये पुलिस का बयान है। पुलिस ने मज़ीद कहा कि इस हमले के बाद इब्रार अहमद जो कि लोकल मिलिटेंट है और उसके साथ में एलईटी के 2 नॉन लोकल मिलिटेंट हैं, उनके हवाले से कल छापामारी का सिलसिला रात भर काफ़ी जगहों पर जारी रहा। लेकिन शायद उन्हें इस बात की खबर हुई थी कि 2 मावनकार जो उनके थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आईजीपी ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जारी है और मिलिटेंटों को जो भी इस हमले में मुलविस होंगे उन्हें बहुत जल्द कार्रवाई के दौरान या तो गिरफ्तार या इनकाउंटर में मारा जा सकता है। आईजीपी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा, कल इंसिडेंट हो गया, दुखदपूर्ण है। इसमें जो कुछ कमियां रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। सर, क्या वहां तक ये पैदल आए थे सर? क्योंकि कल सीआरपीएफ ने ये कहा था कुछ ऑफिसर्स ने कि वहां तक वो पैदल आए। पहले गाड़ी में उसको लाया, वहां से करीब 150 मीटर उसको उतार दिया, फिर पैदल आया और टेररिस्ट फायरिंग किया, फिर जावेद गाड़ी में बैठा कर उसको सुंबल तक छोड़ाया। नदीम आर्ज भट्ट है, ये टेररिस्ट एलिटी का, ये नागवल का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है। और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर, जो मलोरा मुंजगुंड पारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है, वहाँ का है। उसको असिस्ट किया है जो मिलिटेंट को गाड़ी में बैठा के फिर बांडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, उसी विलेज का है। और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव। तो हम लोग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। श्रीनगर में बड़ी ऑपरेशन नंबर 1 मेरा एसएसपी लाए हैं, बडगाम में एसएसपी ऑपरेशन आया है, दोनों एसएसपी मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं। और इस गैंग जो है, ये टेररिस्ट का जो कुछ है यहाँ पर आउटफिट का कुछ है, OHW प्लस टेररिस्ट को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम। कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तक इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इधर अपनी पार्टी के सूबाई सदर और साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सैंड एक्सट्रैक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे तब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात लोगों को नहीं थी, लिहाजा बैरून रियासत और यूटी से बाहर रिहाइश पजीर कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद
जम्मू कश्मीर के यहाँ के गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों को, ट्रैक्टर वालों को और बाकी लोगों के काम को मुतासिर किया। बड़ी अहम खबर है कि कल से अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कॉल दी है कि अपनी पार्टी के लीडरान अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक ज़ोरदार एहतजाज बुलंद करेंगे। देखने वाली बात होगी कि अपनी पार्टी ने इससे पहले मटन की रेट्स और बाकी रेट्स को लेकर भी एहतजाज किया। बुनियादी मसाइल में पानी, बिजली, सड़क, कौमी शहरा की नागुफ्तबे हालत, सड़कों की हालत अबतर होने के बाद भी उन्होंने सियासी तौर पर भी सियासी प्लेटफार्म से ही एहतजाज की कॉल दी है। मोहम्मद अशरफ मीर, सूबाई सदर और साबिक वजीर ने अपनी बात कुछ इस तरह से पेश की। जब यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी में तब्दील हो गई तो उसके इमीडिएटली जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ने जो माइनिंग पॉलिसी है उसको चेंज किया। इन्होंने उस पॉलिसी में ऑक्शन लाई। ऑक्शन के तय उन्होंने यहाँ के मटेरियल को ऑक्शन करवाया, यहाँ के क्वारीज को ऑक्शन करवाया, जो टोटली बेबुनियाद और गलत पॉलिसी है। मटेरियल की जो प्राइसिंग हो गई है, स्काई रॉकेटिंग हो गई है, कम से कम 200% मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। आज मटेरियल कोई अवेलेबल नहीं है, अगर कोई मटेरियल अवेलेबल है तो वो मटेरियल इलीगल एक्सट्रैक्शन है। सरकार की तरफ से कोई इसमें पेशरफ्त नहीं है। आज बेरोजगारी के साथ साथ डेवलपमेंट में सारे में रुकावटें आ गई है पिछले कई महीनों से। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि इस अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हम कल सैटरडे को जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पर लोगों के पास जाएंगे। सरकार से अभी भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को रोल बैक करो। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, इंतहाई अहम खबर डेवलप हो रही है कि जम्मू कश्मीर में बगलिहार पावर प्रोजेक्ट को मुकम्मल हुए ठीक 12 साल हो गए। पुल डोडा में आज मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा, बाज़ आबादकारी पॉलिसी के तहत उस वक्त वादा किया गया कि जिन लोगों की ज़मीनात जाएंगी, जिन लोगों की ज़मीन हासिल करने के बाद कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा, बाज़ आबादकारी यानी उनके मतबादल रिहायशी इंतजामात भी किए जाएंगे। पुल डोडा से यानी हमारे नुमाइंदे वसीम ने इतला दी है कि इलाके में मकामी लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और सरकार की यकीन दहानी करनी चाहिए कि इलाके में तकरीबन 370 रिहायशी कुंबे हैं जो दरिया के किनारे आबाद हैं। उन्होंने कहा कि अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो इनकी जिंदगियां खतरों में पड़ सकती है। देखिए, डिमांड्स हमारी 2008 से लेके आज तक है। 2008 में पुलडोडा को उजाड़ दिया गया और 2008 से आज तक अब 2021 से हमको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, जबकि हमारे लिए पैकेज आ चुकी थी 10 करोड़ से अबो 10 करोड़ थी वो, लेकिन अब 5 करोड़ 80 लाख रुपए जो कि जहां आया भी था वो यहाँ के वक्त के डीसीयू ने आहिस्ता आहिस्ता वो रोडों पे लगा दिया। उनको हमारी रिहेबिलिटेशन की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने रोड निकालना था, रोड निकाल लिया, हमारा पैसा जो खा लिया। हमने कई बार पूछा डीसी के पास, हम कई बार गए, एक बार थोड़ी गए, कई बार हम गए। उनका यही जवाब था कि भाई आपके लिए हमने रोड निकाला, उसी रोड के आगे और पीछे आपको बसाया जाएगा, लेकिन उसमें आगे पीछे बसाने का कोई चांस ही नहीं है। लगभग कितनी फैमिलीज होंगी? ये 370 कुंबा है। अब अपील क्या करेंगे आप? अब यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके कि हमको बसाओ। हमने क्या इतना गुनाह किया है कि हमको इतने सालों से यहाँ जलील किया जा रहा है और दरिया के किनारे रह रहे हैं। तो आपकी जो मौजूदा सरकार थी किस तरह की उनने यकीन दहानी आपसे कराई गई थी? हर सरकार ने 2008 के बाद जितनी भी सरकारें आई सब ने हमको यकीन दहानी दिलवाई दी, लेकिन कोई उस पर रद्द अमल नहीं हुआ। नाज़रीन, कोरोना वायरस को आप हल्के में लेने की गलती दोबारा न करें। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करी, पिछले 3-4 महीनों में ज़्यादातर वक्त घरों में गुजारा और जो काम थे वो भी मुतासिर हुए।
चाहे वो सरकारी दफातरों में थे या प्राइवेट सेक्टर में थे। लेकिन कोरोना वायरस को हल्के में लेने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सुरनकोट में आज एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू किया। अवामी बेदारी मुहिम में आवाम को बताया जाता है कि कम अज़ कम आप जिस जगह भी बैठे हैं 2 गज़ की दूरियां रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र या सोप का इस्तेमाल कसरत से करते रहें ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निपटा जा सके। इस ज़िम्मे में आवाम को खबरदार किया जा रहा है, न सिर्फ लाउड स्पीकरों से बल्कि इसी तरह की सूरत हाल न सिर्फ श्रीनगर, बडगाम, सेंट्रल कश्मीर और दीगर इलाकों में भी पब्लिक एड्रेस के जरिए आवाम को बाज़ाब्ता तौर पर बेदारी मुहिम के दौरान बताया जाता है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन अपनी जगह, लेकिन आपको इस बीमारी से निपटने के लिए और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एहतियात आपकी तरफ से होना चाहिए ताकि बीमारी की रोकथाम किसी हद तक की जा सके। इसका चेन ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 3 चीजों पर खास फोकस करना है। पहला तो ये है कि मैक्सिमम लोग सैंपल करवाएं अपना। दूसरा ये है कि ये हमारी इस वक्त वैक्सीन आ चुकी हुई है, वैक्सीन सेफ है, तो इसको जिस एज ग्रुप के मुताबिक वैक्सीन आ रही है लोग मैक्सिमम आके बढ़ चढ़कर वैक्सीन अपने आप को करवाएं जिससे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कोविड बिहेवियर। उसमें खासकर उनका ये है कि लोग जो 3 चीजों पर अमल करें। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत ख्याल रखें, दूसरा ये फेस मास्क, जैसे हमने अभी भी वैक्सीन करने के बाद भी फेस मास्क रखा हुआ तो लोग फेस मास्क ज्यादा यूज करें, और तीसरा जो है हैंड सैनिटाइजेशन पर ज्यादा स्ट्रेस डालें तो लोग इसमें फोरफ्रंट आए ताकि इन सब चीजों पे हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम इस बीमारी का चेन तोड़ सकें और हमारे लोग कम से कम सफर हों। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, लोग छुपते रहे तो जब कल केस पॉजिटिव होंगे तो फिर वही चीजें रिपीट होंगी, जैसे वो रेड जोन डिक्लेयर करना, कंटेनमेंट जोन, उससे फिर लोगों की दुकानें बंद होंगी। नाज़रीन, डीडीसी चुनाव मुकम्मल होने के बाद डीडीसी के मुशायरे का भी ऐलान किया गया। वाइस चेयरपर्सन के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया। लेकिन डोडा में आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुतल्लिका डीडीसी और वाइस चेयरपर्सन ने खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अवामी दहलीज पर जाकर किन मुद्दों को उठाना है, कौन से मुश्किलात उनको हल किए जा सकते हैं। इस ज़िम्मन में एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि वक्त आने पर और वक्त के साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ शाना बशाना चलेगी ताकि अवामी दहलीज पर नुमाइंदों का हक जो है उन्हें मिल सके। पर्सन डीडीसी एक्चुअली डीडीसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये मैंडेटरी था कि एक जनरल मीटिंग की जाए। उसी सिलसिला में हमने ये मीटिंग रखी थी जिसमें तमाम काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, आपको मैं बताता चलूं कि काउंसिल में डीडीसी मेंबरान तो हैं इसके मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन भी इस काउंसिल के मेंबर हैं, और कल को जब असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे तो असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो भी इसके मेंबर्स होंगे। तो तमाम मेंबर्स को मदऊ किया गया था और तमाम ऑफिसरान और डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल हेड्स को मदऊ किया गया था ताकि एक फॉर्मल हमारी इंट्रोडक्शन भी हो जाए और हम अप्राइजल ले लें फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर का वर्क्स का, और जो हमने डेलिब्रेट करना है अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्लान के बारे में। तो इंशाअल्लाह जी पूरी कोशिश करेंगे, इस काउंसिल के जरिए से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के जो रुके हुए काम हैं और लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिला भर में जिस किस्म की मुश्किलात से लोग दो चार हैं उनका अजाला किया जाए, लोगों के काम हो। पूरी कोशिश करेंगे कि काउंसिल के जरिए लोगों के ये काम किए जाए। शाहमौला चाडोरा के मकामी लोगों ने आज जोरदार एहतजाज किया। मकामी लोगों ने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि R&B डिपार्टमेंट ने बारिशों के बाद भी इस इलाके की तरफ रुख करने का अभी तक ऐलान नहीं किया। शाह मोहल्ला में पानी बहुत ज़्यादा है और कई इलाके अभी तक ज़ेर आब है। उन्होंने R&B, UED और मुतल्लिका अहदेदारों से फौरी तौर पर शाह मोहल्ला की तरफ रुख करने की अपील की है ताकि इलाके में दोबारा ज़िंदगी को बहाल किया जा सके। मुतालबा यह सड़क यह तकरीबन 1 किलोमीटर आबस मज पतमें 5-6 वन गए R&B गौरा करान यम चलने हंद वसालत करान DC साहबस, तहसीलदार साहबस, CMO साहबस अर्ज अत गोस मसला गन हल। यथ स्कूल 5 स्कूल तकरीबन 4-5 ब्रीम लैंड, हायर सेकेंडरी स्कूल, उकाब, यह बनात, बाकी स्कूल यह गरीब तबका योर यम अभी सड़क नान ये
यूर यमन स्कूलन मज यम पे फिरान वापस अड़ ग हुपर युत गसान चेर तत पे बिचार बच्चन चोब गाड़ वोल रुकित खसूसन हकीम साहब ये गामस मज योर बेमार तिमन बिचार ग प्रॉब्लम तिमन गसान चेर तिम ग पत वापसी तहसीलदार सबस DC सबस अपील कर मेहरबानी कर दियो तवज्जो ये 1 किलोमीटर तकरीबन ये आबस मज यह गोस गसन मसला हल। और नाज़रीन, बेरोजगार नौजवानों के लिए इतला है कि स्कोपराइजर सोल्यूशन की इतला है कि इलाके में पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के साथ साथ 27 अप्रैल को खसूसी एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन ज़रीगा लॉन्च हो रही है। ज़रीगा एप्लीकेशन से न सिर्फ आप और रोज़गार कमा सकते हैं बल्कि आप अपना शेड्यूल का जो बिज़नेस है उसको मुकम्मल करने के बाद इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप रिक्रूटमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं। पहले मरहले में ज़रीगा के लिए रिक्रूटमेंट मुकम्मल की गई है और दूसरा रिक्रूटमेंट मरहला बहुत जल्द शुरू किया जाता है। इसके माने यह है कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार और पढ़े लिखे अफराद को रोज़गार के वसाइल फराहम किए जा सकते हैं। यह शुमाली कश्मीर का छोटा लंदन कहलाने वाला इलाका सोपोर तुजर शरीफ हारवन इलाके में यहाँ की मिडिल स्कूल इमारत को आप देख पाएंगे। इमारत में अगर आप बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो आपको 2 बार सोचना होगा। इस इमारत की खस्ता हाली आज खुद जम्मू कश्मीर में कई बार मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स मुतलका MLAs की नोट्स में लाया गया लेकिन अभी तक मसाइल हल नहीं हुए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुदाखलत की अपील की है क्योंकि हालिया जो बजट जम्मू कश्मीर के लिए 2021 के लिए पेश किया गया उसमें एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए जाने का मंसूबा है। उम्मीद की जाती है कि सोपोर और दीगर इलाकों में इस तरह की खस्ता हाल बिल्डिंग में एजुकेशन के सेक्टर को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए पैसा तो आए लेकिन सही जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ज़ाडियो डांगरपोरा पता नहीं है कि सौतीली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहा है ऐसा हरवन गांव के साथ। वो सारे टीचर उसको यहाँ से ले जा रहा है, जालोरा ले जा रहा है। असल में ज़ाडियो डांगरपोरा जो है उसका आबाई गांव है जालोरा। हम नहीं बोल रहे आपको कि जालोरा को टीचर नहीं आने चाहिए। जालोरा भी हमारा ही गाँव है लेकिन कम से कम जालोरा में जो RT टीचर लगे हैं उनको जालोरा में रखा जाए। जो हरवन में RT टीचर लगे हैं उनको हरवन में रखा जाए। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं डायरेक्टर एजुकेशन से और CO बारामूला से 24 घंटे के अंदर ज़ाडियो डांगरपोरा को ट्रांसफर किया जाए या सस्पेंड किया जाए। अगर उनको सस्पेंड या ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम रोडों पे आएंगे। अल्लाह ना करे वहां कुछ अनबन हो गई वो ज़ाडियो डांगरपोरा के सर चढ़ेगा और CO बारामूला के सर। यह सोफशाली कोकरनाका इलाके के लोगों ने आज शिकायत दर्ज कराई। इलाके में जो नाला इस इलाके से गुजरता है उस पर मुकम्मल तौर पर बांध तामीर किया गया था लेकिन कुछ दिन कबल इलाके में इंजीनियरिंग का तकाजा देके इस बांध को हटा दिया गया। अब अगर पानी का बहाव ऊपर आने लगा तो आबादी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि फौरी तौर पर इलाके की ओर माहिरीन की टीम रवाना की जाए ताकि ये देखा जाए कि बांध को बनाया जा रहा है या इसको ख़त्म किया जाता है। बनो फ्लड वाले दित यह बंड गुल मज अगर यह गिर क्या पता तुम रोजान वाल तुम पता ये नालस आब कोता ये सात नालस आब बस यह बंड यह गिरान यह खस सोरे आब यपर बस्ती सरसी खतर वह गए SDM कोकरनाग तमिस गया दप जनाब दिजा तमिस लेटर तम लिख फ्लड वाले पे गए AEE AEE दपान सह कर कह सुनवाई कर लिहाजा कर मंगन इंसाफ कि ग इंसाफ। हमने वो वहाँ पे जो बंड बनाया है उस बंड की अलाइनमेंट फिक्स थी। नीचे भी एक बंड था मस्जिद शरीफ की तरफ और ऊपर भी एक बंड था। हमने बीच का पोर्शन वो बंद किया, ऊपर से उसको मिलाया, वो कहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गई जी। हम अगर लोग बोल रहे हैं कि ये एनक्रोचमेंट है फिर भी हमने तहसीलदार साहब से रुजू किया। जब तहसीलदार साहब वहां पे डिमार्केशन कर देंगे अगर बंड गलत हुआ तो हम उठा देंगे, इसमें क्या है। फिर तो वहां पे सारा उठाना है, जो प्रीवियस बंड है वो भी उठाना है, जो आगे का बंड है वो भी उठाना है। एज पर डिमार्केशन जो आएगा वो फिर हो जाएगा। यह है लेवडारा काजीगुंड के मकामी लोगों का एहतजाज आज सड़कों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन सैंड एक्सट्रैक्शन और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल उठाने के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर इस बिजनेस से दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हम रॉयल्टी भरने के लिए तैयार हैं लेकिन बेरोजगारी से बचने के लिए मतबादिल इंतजाम सरकार फौरी तौर पर सामने लाए वरना एहतजाज में हम शिद्दत ला सकते हैं।
ये जो रॉयल्टी सिस्टम जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग सर है, इसने रॉयल्टी पे कंप्लीट बैन लगा दिया है सर, ब्लैंकेट बैन लगा दिया है सर। लेकिन सर एक तरफ से ब्लैंकेट बैन है, दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, आरएनबी है, जेकेपीसीसी है, आरडीटी डेवलपमेंट है और जेकेपीसीसी है या पीएमजीएसवाई है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन जो है वर्क है वो सर बिल्कुल चालू है सर। हमारा जो मकसद है सर, हम ये डिमांड करते हैं कि वो मटेरियल जो उन कामों के लगता है, जो रोड जो बने, बिल्डिंग जो बने पिछले 2 साल से बैन थी, वो कहाँ से आया सर? अगर बैन है तो फिर तो पूरी तरह से बैन लगनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं माफिया चल रहा है सर, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं कहीं उनको एज दिया जा रहा है, और जो गरीब ट्रांसपोर्ट है सर, जो गरीब जो एम्प्लॉयड यूथ है जिन्हें ट्रांसपोर्ट लाया सर, तो उनके लिए सर ये जो एंटी पुअर पीपल पॉलिसी है वो उन्होंने लागू किया सर। हम चाहते हैं सर कि डिपार्टमेंट ऑफ जो जियोलॉजी एंड माइनिंग है सर, वो इस रॉयल्टी को बहाल करे, ताकि जो ये गरीब जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है ये भी अपना कारोबार करे, ये भी अपना जो रोजगार चलाए। बस यही हमारी सर। मरकजी जामिया मस्जिद सोईबुक बडगाम में आज मारूफ आलिम मौलाना अखजर हुसैन ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान मौलाना अखजर ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कोविड-19 और बाकी मुश्किलात के लिए मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों और ईदगाहों में अवाम के लिए अपने आप को वक़फ़ करें ताकि अहम मामलात पर भी बातचीत होगी। उन्होंने उलमा पे जोर दिया कि महराज आलम और शब बरात के मुक़द्दस दिनों पर रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुश्किलात पे भी बातचीत करें। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बदकिस्मत से कुछ नौजवान नशेदी अद्वियात में शामिल हो चुके हैं, बल्कि इससे मुंसलिक लोग कारोबार में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया जो नशीली अद्वियात के कारोबार में आवाम के लिए मुश्किलात खड़ा कर रहे हैं। आज मरकज़ी जामिया मस्जिद सोईबुक में एक भारी इज्तिमा हुआ और मैंने वहाँ भी लोगों से ताकीद की जो इस वक्त ये ड्रग्स नौजवान मुब्तला हो गए हैं, गलत कामों में मुब्तला हो गए हैं, तो मैंने उनसे भी ताकीद की, आवाम से ताकीद की कि बराए करम इनको बचाइए, इनकी ज़िंदगी को बचाइए। और कैसे नौजवान हैं देखिए, शराब खोरी में मुब्तला है, ड्रग्स में मुब्तला है। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत इज्तिमा, एक बड़ा इज्तिमा था, हज़ारों लोग थे वहाँ। तो हम तो माशाल्लाह 2007 से इस पे लगे हुए हैं और हम तहरीक चला रहे हैं इस पे क्या है कि नौजवानों को इससे निजात मिले। तो बहरहाल मैंने आज एक बड़े इज्तिमा से वहाँ लोगों में ये ताकीद की कि इन नौजवानों को बराए करम इन चीज़ों से दूर रखिए, उनको कहिए कि आप अपनी ज़िंदगी बनाओ, तालीम की तरफ तवज्जो दो और इन ड्रग्स से बिल्कुल महफूज रहें और अपने आप को महफूज रखें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 35 और 370 के मुकम्मल तौर पर मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कई एक लीडरान ऐसे हैं जो अभी भी गिरफ्तारी में हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक तर्जुमान आला व तालीम के वजीर नईम अख्तर अंद्राबी के साथ साथ पार्टी के साबिक नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने आज डिटेंशन में अपना 100 दिन मुकम्मल किए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 हटाए जाने के बाद बेशतर मेनस्ट्रीम लीडरशिप को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच में वहीदुर रहमान पर्राबी जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी तक लगातार गिरफ्तारी के बाद उन्हें सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर में मोहम्मद सरताज मदनी, नईम अख्तर की गिरफ्तारी के हवाले से अहले खाना ने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर दोनों लीडरान के निस्बत सरकार के पास कोई केस है तो उससे कोर्ट में इन दोनों लीडरान को पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यूटी सरकार में इस तरह के इकदाम उठाने पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दोनों लीडरान ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अपना रोल बेहतर तरीके से अदा किया, न सिर्फ वजीर की हैसियत से, अवामी मेंबर असम्बली की हैसियत से, बल्कि पार्टी में जम्मू कश्मीर के अवाम को पानी, बिजली, सड़क और सियासी मामलात को उजागर करने में जो रोल इन्होंने अदा किया, इसका मतबादिल गिरफ्तारी कैसे हो सकता है। तो नाजरीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। चंद तिजारती पैगामात और उसके बाद नई दिल्ली स्टूडियो से आप कश्मीरी में खबरनामा सुनेंगे।